Marvels, 4th class, English reader. First chapter, think before you speak. इसका मतलब है आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए. It was a sunny day. एक दिन बहुत गर्मी का दिन था. But the climate was pleasant. लेकिन जो आपकी जलवायु थी वह बहुत ही सही थी. Many people were at the railway station. रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे लोग थे. Everyone was waiting for the train to arrive. और सभी लोग वहाँ पर ट्रेन के आने की इंतज़ार कर रहे थे. Among the crowd there was a group of friends. वहाँ पर बहुत भीड़ थी. सभी फ्रेंड्स ग्रुप में खड़े थे. दे वर यंगस्टर हु वर गोइंग टू देयर होम्स फॉर वेकेशंस. और यह सब युवा थे जो कि घर जाने के लिए छुट्टियों में घर जाने के लिए वहाँ पर खड़े थे. इट वॉज अ बिजी स्टेशन. वह स्टेशन बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ से था. देयर वर जूस शॉप्स. वहाँ पर जूस की शॉप्स थी. मोबाइल रेस्टोरेंट, कॉफ़ी एंड टी स्टॉल. वहाँ पर रेस्टोरेंट था टी और कॉफ़ी का. न्यूज़पेपर शॉप, अखबार की दुकान थी. एक्स्ट्रा. द अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द अराइवल ऑफ द ट्रेन वॉज मेड एंड एवरीवन प्रिपेयर टू गेट इनटू द ट्रेन. जैसे ही वहाँ पर ट्रेन के आने की अनाउंसमेंट हुआ, सभी अपने अपने सामान के साथ वहाँ पर प्रिपेयर हो गए, तैयार हो गए. द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड अ लाउड नॉइज टू वेलकम द ट्रेन एट इज एंटर द स्टेशन. और जो फ्रेंड्स का ग्रुप था वह बहुत ही शोर के साथ ट्रेन का वेलकम करने लग गए जो कि स्टेशन पर पहुंच रही थी. दे रैन टू गेट देयर रिजर्व्ड सीट्स बिफोर एनीवन कुड गेट इनटू द ट्रेन. फिर सभी अपने अपने रिजर्व सीट पर ट्रेन के अंदर बैठ गए. द एम्प्टी सीट वर फिल्ड एंड द ट्रेन विस्टल टू मूव. और जैसे ही खाली सीटें ट्रेन के अंदर भर गई, सीटी बजाते हुए ट्रेन स्टार्ट हो गई. एंड ओल्ड मैन विथ अ यंग बॉय एज्ड अराउंड 15 years कम रनिंग टू कैच द ट्रेन. ठीक उसी टाइम एक बूढ़ा इंसान और एक यंग बॉय 15 years के समथिंग दौड़कर ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे. दे एंटर द ट्रेन. वह जैसे ही ट्रेन के अंदर घुसे एंड द ट्रेन स्टार्टेड टू मूव. ट्रेन स्टार्ट हो गई. दे हैड देयर सीट्स जस्ट एडजेसेंट टू द ग्रुप ऑफ द यंगस्टर. और उनकी सीट पर कुछ यंगस्टर बैठे हुए थे. द यंग बॉय वॉज सो सरप्राइज टू सी एवरीथिंग. और इन सब चीज़ों को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था. ही सेड टू हिज फादर. उसने अपने फादर से कहा, डैड, पापा, द ट्रेन इज मूविंग एंड द थिंग्स आर मूविंग बैकवर्ड्स. हिज फादर स्माइल्ड एंड नोड हिज हेड एज द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग फास्ट. जैसे ही ट्रेन बहुत फास्ट चलने लग गई. द यंग बॉय अगेन स्क्रीम. यंग बॉय फिर से चिल्लाया, डैड, पापा, द ट्रीज आर ग्रीन इन कलर एंड रन बैकवर्ड वेरी फास्ट. जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ही ग्रीन कलर में हैं और बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं. हिज फादर सेड, यस डियर एंड स्माइल. उसके पापा ने बोला, यस प्रिय, और हंसने लगे. जस्ट लाइक अ किड. एक बच्चे की तरह द बॉय वॉज वॉचिंग एवरीथिंग विथ ग्रेट इथोसियम्स, हैप्पीनेस एंड सरप्राइज. एक छोटे से बच्चे की तरह वह बॉय हर एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से देख रहा था और सरप्राइज हो रहा था, आश्चर्यचकित हो रहा था. अ फ्रूट सेलर पास्ट सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंज. उसके पास से एक फ्रूट सेलर फल बेचने वाला निकला जिसके पास एप्पल्स और ऑरेंज थे. द यंग बॉय आस्क्ड हिज डैड, आई वांट टू ईट एप्पल्स. तो यंग बॉय से उसके पापा ने पूछा, क्या तुम एप्पल खाओगे? हिज फादर बॉट हिम एप्पल्स. उसके पापा ने एप्पल्स खरीदे. ही सेड. उन्होंने कहा, ओह, एप्पल लुक्स सो स्वीट देन इट टेस्ट, आई लव इट्स कलर. एप्पल देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और टेस्ट भी है और इसका कलर मुझे बहुत पसंद है. द ग्रुप वॉज वॉचिंग ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ दिस बॉय एंड आस्क्ड द बॉयज़ फादर. ये सारी चीज़ें वहाँ के जो एक फ्रेंड ग्रुप था उन सबको देख रहा था और फिर उसने उस लड़के के पापा से पूछा, इज़ योर सन हैविंग एनी प्रॉब्लम्स. क्या यह आपका पुत्र है, इसके साथ कोई प्रॉब्लम है? वाई इज़ बिहेविंग वेरी डिफरेंटली. क्यों ये ऐसा बिहेव कर रहा है? अ फ्रेंड फ्रॉम द ग्रुप मेड फन ऑफ हिम एंड शाउटेड, हिज सन इज़ मैड आई थिंक. और वह उनका जो फ्रेंड का ग्रुप था वह फन करने लगे और चिल्लाने लगे और उन्होंने बोला, आई थिंक आपका जो सन है वह क्या है, मैड है, मीन्स पागल है. द फादर ऑफ द यंग बॉय
जो उस यंग बॉय का पिता था, विथ पेशेंस रिप्लाइड टू द फ्रेंड ग्रुप, बहुत ही शांति से उनको उत्तर दिया, माई सन वॉज बॉर्न ब्लाइंड, मेरा जो पुत्र है वह अंधा पैदा हुआ था। ओनली अ फ्यू डेज बिफोर ही वॉज ऑपरेटेड एंड गॉट द विजन, और अभी कुछ ही दिन हुए हैं उसके ऑपरेशन के द्वारा उसने अभी देखना शुरू किया है। ही इज सीइंग वेरियस थिंग्स इन हिज लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वह अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा है। द यंग फ्रेंड्स बिकम वेरी क्वाइट एंड एपोलॉजिस्ट टू द फादर एंड सन, तो जितने भी यंग फ्रेंड्स थे वो सब शांत हो गए और उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। ये स्टोरी है आपके थिंक बिफोर यू स्पीक, मतलब हमें किसी भी चीज़ को बोलने से पहले उसके बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। इस स्टोरी के अंदर आपके स्टेशन का सीन दिखाया गया है, जिसके बाहर स्टेशन पर सभी ट्रेन के इंतज़ार कर रहे हैं और जैसे ही ट्रेन आती है सब उसमें बैठ जाते हैं। ठीक उसी टाइम एक ओल्ड मैन और एक यंग बॉय भी उस ट्रेन में सफ़र करते हैं, जिसमें जो यंग बॉय होता है वो हर एक चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है, उत्तेजित होता है। हर पेड़ पौधे को देखकर वो कहता है कि पेड़ पौधे भाग रहे हैं, जितने भी उसको थिंग्स उस ट्रेन के अंदर दिखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है। तो वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स के ग्रुप होते हैं जो उनके पेरेंट्स से पूछते हैं कि आपका जो सन है क्या ये मैड है, तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरा सन जो है वह ब्लाइंड पैदा हुआ था, जिसके कारण उसने कभी कोई चीज़ें नहीं देखी और अभी ऑपरेशन के दौरान उसे नई आंखें मिली हैं, इसलिए अपनी लाइफ में वो फर्स्ट बार बहुत सारी चीज़ें देख रहा है, जिसके कारण वो ऐसा बिहेव कर रहा है। इस लेसन का सार ये है कि उन फ्रेंड्स ने जो उनसे सवाल पूछा था और उनका जो मजाक उड़ाया था, इसलिए उन्हें कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए। ये आपकी एक्सरसाइज है, इसकी PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। इसका वर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है और इन्हें लर्न भी करना है।